हीरे, मौत और सिंदबाद की सबसे खतरनाक कहानी। The Valley of Diamonds calls to the bold. No serpent will bar my path. For glory and treasure. एक शाम सिंदबाद ने अपने दोस्तों को एक ऐसी यात्रा जहां समुद्र ने उसे एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचा दिया और वहां उसे मिला एक रहस्यमयी निशानी सुनाई। एक शाम सिंदबाद ने अपने दोस्तों को अपने घर दावत पर बुलाया। वाह सिंदबाद, लेकिन खाने और संगीत से भी ज्यादा उन्हें सिंदबाद की रोमांचक कहानियां सुनना पसंद था। मेरे दोस्तों, आज मैं तुम्हें अपनी सबसे खतरनाक यात्रा की कहानी सुनाता हूं। सिंदबाद ने अपनी आंखें बंद की और यादों में खो गया। कुछ ही दिनों में हमारा जहाज खुले समुद्र में पहुंच गया। हम कई बंदरगाहों से गुजरते हुए एक खूबसूरत द्वीप पर पहुंचे। वह द्वीप बेहद खूबसूरत था। चारों तरफ फूल थे और पेड़ पके हुए फलों से भरे हुए थे। हमारे नाविक द्वीप पर घूमने लगे। हमारे नाविक द्वीप पर इधर उधर घूमने देखने लगे, दौड़ दौड़ के सब फूलों को देखने लगे, घूमने लगे। देखो, ये फल कितने पके हैं। हाँ, बहुत सुंदर है। यह फल तो बहुत मीठा है। ठीक है, इकट्ठा कर लो। मुझे भी दो। ले लो, ये सबसे अच्छा है। यह फल तो बहुत मीठा है और यहाँ कितने सुंदर सुंदर फूल हैं और फल हैं। वाह! मैं जहाज से खाना लाया था। मुझे एक शांत जगह मिली और मैंने पिकनिक शुरू की। खाना खाने के बाद सिंदबाद को नींद आ गई। मेरा जहाज कहाँ गया? सिंदबाद की आंखें फटी रह गईं। जहाज जा चुका था। वह अकेला था, डरा हुआ और निराश। शायद ऊपर से मुझे कुछ दिखाई दे। समुद्र किनारे उसे एक अजीब सी सफेद चीज दिखाई दी। हे भगवान, यह तो विशाल पक्षी रुख का अंडा है। अचानक आसमान से एक विशाल पक्षी नीचे उतरा। अगर मैं इसके साथ उड़ जाऊं तो शायद इस द्वीप से बच सकूं। अगर मैं इसके साथ उड़ जाऊं तो शायद इस द्वीप से बच सकूं। सिंदबाद पक्षी के पैर में रस्सी बंध देता है और 25 सिंदबज को लेकर उड़ जाता है। रुख पक्षी सिंदबाद को लेकर आसमान में बहुत ऊंचा उड़ गया। जो उसे ले गया सीधे हीरों की खतरनाक घाटी में। इतने सारे हीरे मैंने जीवन में कभी नहीं देखे। लेकिन वहां खतरनाक विशाल सांप भी थे। ऊपर से कच्चे मांस के टुकड़े गिर रहे थे। अरे, यह तो हीरा शिकारी है। दो, मैं भी यही तरीका अपनाऊंगा। अरे, यह आदमी कहां से आया? मैं हीरों की घाटी से आया हूं। मराठी में कहना की घाटी जोड़ तो
तुम अब बेरे तालाब को डिम से कहा पौन भर गया। कुछ ही दिनों में सिंदबाद घर लौट आया। और इस तरह सिंदबाद की एक और अद्भुत यात्रा समाप्त हुई।